हेलो दोस्तों, इंडियन ऑयल के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्वार्टर टू के रिजल्ट्स को हम लोग डिटेल में समझेंगे, मार्केटिंग कंपनी आईओसीएल और बिजनेस को डिटेल में जानेंगे और डिविडेंड की बात करेंगे। सबसे पहले डिविडेंड से शुरुआत करते हैं। तो इंडियन ऑयल का कितना डिविडेंड आ रहा है? 5 रुपीज का। ये इंटरिम डिविडेंड है, ध्यान में रखिएगा, इंटरिम डिविडेंड है। और एक्स डेट क्या है? ये 10 नवंबर है। अब एक्स डेट के दिन क्या होता है? प्राइस एडजस्टमेंट हो जाता है कि जो भी प्राइस रहेगा और जो डिविडेंड है जैसे 5 रुपीज, तो अगले दिन आप देखेंगे 5 रुपीज कम में जो भी स्टॉक है वो खुलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। और आप ऐसा भी मान सकते हैं कि एक्स डेट से पहले जिनके पास भी स्टॉक होता है वो डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे और एक्स डेट के दिन डिविडेंड नहीं मिलेगा अगर वो बाई करते हैं तो। ठीक है, अब पेमेंट जो देखेंगे हम नवंबर 30 या उससे पहले जो भी एलिजिबल इन्वेस्टर रहेंगे, एलिजिबल कौन होंगे? जिनके पास एक्स डेट से पहले स्टॉक होगा तो उनको डिविडेंड मिलेगा, एलिजिबल इन्वेस्टर्स को नवंबर 30 या उससे पहले। अब रिजल्ट की बात करते हैं और यहां पर मैं एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी की एक यूनिक बात बताता हूं। वाइल्ड स्विंग्स होते हैं। ये देखिए, लास्ट ईयर रेवेन्यू कितना था? जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर टू में 2.3 लाख करोड़। इस बार कितना है? 2.02 लाख करोड़। ठीक है, छोटा मोटा फर्क है, चलेगा। अब लास्ट ईयर देखिए, क्वार्टर टू में लॉस कितना था? 272 करोड़। और इस बार क्वार्टर टू में देखिए 12,967 करोड़ का प्रॉफिट है। ठीक है, और डेटा आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये है लास्ट ईयर 6 महीने, अप्रैल से सितंबर 2022, पिछले साल। इसी समय में 2,773 करोड़ का कंपनी ने लॉस किया था। और इस बार अप्रैल से सितंबर 6 महीना देखिए 35,243 करोड़ का प्रॉफिट किया। दोस्तों, कंपनियां 2,000-3,000 करोड़ का प्रॉफिट करने में स्ट्रगल कर जाती है पूरे साल में। यहां 6 महीने में इंडियन ऑयल का प्रॉफिट 35,000 करोड़ हुआ है, बहुत बड़ा प्रॉफिट है। लेकिन ये वही कंपनी है जो पिछली बार 6 महीने में 2,700 करोड़ से ऊपर का लॉस भी किया था। अब इससे क्या पता चलता है? बहुत वाइल्ड स्विंग हो रहा है अर्निंग में, और अर्निंग में चूंकि स्विंग हो रहा है थोड़ा समझना जरूरी हो जाता है ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनी है इंडियन ऑयल। देखिए, आपको पेट्रोल डीजल भरवाना है तो आप इंडियन ऑयल के पास जाते होंगे, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पास जाते होंगे। तो ऑयल मार्केटिंग का काम उनका है, फिर एलपीजी और गैस रिलेटेड काम है, तो ये सब उनके काम है। ठीक है, अब पिछले साल क्या हुआ था? क्रूड के प्राइस बहुत बढ़ गए थे। कहां बढ़ गए थे? ग्लोबल लेवल पर। ठीक है, क्योंकि रशिया यूक्रेन की लड़ाई हुई थी तो बहुत ज्यादा प्राइस गैस के, ऑयल के बढ़ गए थे। अब उससे क्या हुआ था कि जो पेट्रोल पंप में अगर वो जो मार्केटिंग का जो उनका बिजनेस है वहां पर वो लॉस कर रहे थे। मतलब तेल था, पेट्रोल वो बेच रहे हैं लेकिन लॉस कर रहे थे। अब इस साल क्या हुआ? पिछले साल जैसी खराब हालत नहीं है जो हमने देखा था। $70, $75, $80 के आसपास क्रूड था। ठीक है, खासकर अप्रैल में, जून, जुलाई। तो इस साल पिछले साल जैसा नहीं था। तो इस बार क्या था? प्रॉफिट्स कर रहे थे वो लोग और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट किया हुआ है। अब रिफाइनिंग का भी उनका बिजनेस है तो रिफाइनिंग में भी उनको पॉजिटिव मार्जिन मिले हैं। तो ये प्रॉफिट उन्होंने किया है और डिविडेंड आया है तो उससे बहुत कुछ पता भी चल रहा है कि ठीक है, अच्छा प्रॉफिट हुआ है। लेकिन ये एक और चीज का कंसर्न भी देता है कि ये जो बिजनेस है इसको प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अभी देखिए, ये सामने अगर कोई सोच लीजिए बैंक होती या फिर सोच लीजिए आईटी कंपनी या एफएमसीजी कंपनी होती तो थोड़ा बहुत प्रिडिक्शन भी कर पाना कि ठीक है, सिचुएशन अच्छी होगी, खराब होगी, थोड़ा आगे बढ़ेगा, कम बढ़ेगा। यहां पर कोई अगर प्रिडिक्ट करता है कि अगले क्वार्टर में कुछ भी वो प्रिडिक्ट करता है तो वो कुछ अलग ही रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि सब कुछ ऑयल के प्राइस के ऊपर है। ऑयल का प्राइस, जैसे अभी फिर से ओपेक ने प्रोडक्शन कट करना शुरू किया है, ऑयल के प्राइस बढ़ गए हैं। अगेन अभी इजराइल वाला मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रहा है तो उससे क्या हुआ है कि फिर से ऑयल का प्राइस में वोलेटिलिटी आ गई। अगर ऑयल के प्राइस फिर से $100 के ऊपर पहुंच जाते हैं तो क्या होगा? यही जो कंपनी जो 12-13 हजार करोड़ एक क्वार्टर में प्रॉफिट कर रही है, हो सकता है लॉस भी कर दे अगर तेल के भाव बढ़ जाते हैं तो सब कुछ डिपेंड किसके ऊपर रहता है? तेल, ऑयल के प्राइस क्या है। ठीक है, ऑयल का प्राइस बढ़ेगा नेगेटिव, ऑयल का प्राइस अगर कम होता है तो फिर तो बिल्कुल मार्केटिंग में जो है प्रॉफिट करेंगे, बहुत अच्छा हो सकता है। बट अगेन, इंक्रीज की स्पेलिंग के लिए माफ करिएगा। ठीक है, सी होगा। ओके, दूसरा है कि उनको रिफाइनिंग जो है ये वाला, यहां पर भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, तो अभी रिजल्ट अच्छा आया है और ये वाली चीज अब मैं डिस्कस करता हूं। ईपीएस 19.4 है, प्रॉफिट अच्छा हुआ है। अब जैसे आप लास्ट ईयर देखिए, ये फाइनेंशियल ईयर 23, मार्च 2023 है। लास्ट ईयर पूरे साल में ईपीएस था 6.93, चलिए 7 ले लेते हैं, मतलब ₹7 का प्रॉफिट किया था। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, पूरा साल में उन्होंने 11,704 करोड़ का प्रॉफिट किया था। लेकिन कंपनी के तो लाखों करोड़ों शेयर है तो डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स कर देंगे तो 6.93 आता है। मतलब अगर आपके पास इंडियन ऑयल का एक शेयर है तो कंपनी लगभग ₹7 का प्रॉफिट कर रही है। अब ये कब का डेटा है? पिछले साल का। अभी आप देखेंगे 2 क्वार्टर का रिजल्ट आया है। 2 क्वार्टर में ऑलरेडी ये देखिए, ये जून और सितंबर क्वार्टर, 2 क्वार्टर में बहुत ही ज्यादा यहां पर जो ईपीएस है वो बढ़ गया है। और ईपीएस बढ़ने से क्या हुआ है कि डिविडेंड में भी इंपैक्ट आया है, मतलब पॉजिटिव इंपैक्ट मैं कहूंगा कि डिविडेंड भी यहां पर बढ़ा है। अब वैल्यूएशन में पी रेशियो बहुत अच्छा आपको डायरेक्शन नहीं देगा, क्योंकि पी मतलब क्या होता है? प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग। अब अर्निंग तो अब अगले क्वार्टर भी क्या होगी बोल पाना मुश्किल है। अगर तेल के भाव अगर बढ़ जाते हैं तो फिर से अर्निंग यहां पर कम हो सकती है, पी रेशियो बढ़ सकता है। अब देखिए, जैसे पी रेशियो को ये देखिए, ये लास्ट ईयर का, ये देखिए, ये 3 ईयर का डेटा लेता हूं। देखिए, लास्ट ईयर देख रहे हैं आप कैसा ये पी रेशियो बढ़ गया। ये क्यों बढ़ा होगा? क्योंकि कंपनी ने, उनकी अर्निंग गिर गई थी, कम हो गई थी, तो उससे क्या हो गया था? पी रेशियो बढ़ गया था। ठीक है, अब इस साल क्या हो गया? पी रेशियो और कम हो गया है, 3.5, 3.6 के आसपास, क्योंकि इस बार रिकॉर्ड प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है,
तो पी रेशियो से ज्यादा यहां पर हम एक काम करते हैं, एक और होता है ईवी बाई एबिटा, उसको हम लोग एनालिसिस में थोड़ा लेते हैं। फिर भी ये मुश्किल ही होता है, बट ईवी बाई एबिटा का मतलब क्या है? ये होती है कंपनी की इंटरप्राइज वैल्यू। ईवी मतलब इंटरप्राइज वैल्यू, मतलब कंपनी का जो भी इक्विटी है, डेट है, उसकी क्या वैल्यू है और फिर कैश के साथ माइनस किया जाता है। हाइपोथेटिकली ऐसे सोचिए कि कंपनी को आपको खरीदना है तो आपके पास कितना पैसा होना चाहिए, ठीक है? तो जैसे इंटरप्राइज वैल्यू कितना है इनका? 2.53 लाख करोड़ का, ठीक है? और मार्केट कैप कितना है? 1.39 लाख करोड़। तो इंटरप्राइज वैल्यू उसको डिवाइड करेंगे एबिटा। एबिटा मतलब कंपनी कितना कमा रही है, तो ईवी बाई एबिटा कितना है? 3.43, 3.5 के आसपास। इसका मतलब क्या है कि लेट्स से हाइपोथेटिकली किसी को भी इंडियन ऑयल बाई करना है तो 3.5 ईयर्स में उनका पैसा उनको मिल जाएगा। तो ये ईवी बाई एबिटा के हिसाब से आप देखेंगे तो ये सस्ता मिल रहा है। तो ये तो थोड़ा सा हम आप कह सकते हैं कि वैल्यूएशन में यहां पर कम वैल्यूएशन है, बट यहां बिजनेस साइकिल समझना जरूरी है। कभी भी हम इंडियन ऑयल को समझते हैं या इवन भारत पेट्रोलियम या हिंदुस्तान पेट्रोलियम, खैर उन पर हम अलग वीडियोस बना देंगे। सब कुछ एट द एंड डिपेंड कर रहा है ऑयल प्राइस और उसकी वोलेटिलिटी। और लास्ट 3 ईयर्स पे हम देख रहे हैं, कभी कोविड आ रहा है, फिर कोविड रिकवरी आ रही है, फिर ये लड़ाइयाँ हो जा रही है। तो ऑयल प्राइसेस पिछले 2-3 साल में बहुत वोलाटाइल रहे हैं। अब वोलाटाइल जब प्राइस रहते हैं तो बहुत बोल पाना, एक अगर हम एजम्पशन लेंगे कि Q3 में क्या ऑयल प्राइस रहेंगे, बहुत मुश्किल है बोल पाना। तो अभी फिलहाल अच्छा चल रहा है। अगर ऑयल प्राइस अगर स्टेबल रहते हैं, यही $80-85 या उससे कम रहते हैं, तो थोड़ा बहुत वो प्रॉफिट कर सकते हैं और फिर डिविडेंड का भी एक्सपेक्टेशन रह सकता है। तो एक इंटरेस्टिंग बिजनेस है जहां वोलेटिलिटी है, ऑयल प्राइस पर बहुत कुछ डिपेंडेंस है और डिविडेंड का भी बड़े बड़े एक्सपेक्टेशन। अभी एक अच्छा डिविडेंड आया ही है, अगर प्रॉफिट्स में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा तो फिर फ्यूचर में भी कंपनी की हिस्ट्री रही है, एक फाइनल डिविडेंड का भी हिस्ट्री रहा है, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।